So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के इस लेक्चर में हम सब फाइलम यूनिरामिया को कवर करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी क्लासेस थे क्रस्टेशिया के उसको कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने सब फाइलम कैलिक्रेटा कवर कर लिया, सब फाइलम क्रस्टेशिया कवर कर लिया और आज के इस लेक्चर में हम सब फाइलम यूनिरामिया को कवर करने वाले हैं और इसका होपफुली एक क्लास हम कवर कर देंगे। सो मेन जो कन्फ्यूज़न आती है, जो हमारे बुक में दे रखा है, हमारे बुक में इसकी 5 क्लासेस दे रखी हैं, बट जो इसके जो इंट्रो पॉइंट है वहीं पे लिख रखा है कि इसके जो है 4 क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली जो मुद्दा ये है, जो यूनिरामिया है ये एक सब फाइलम है, ठीक है। इस सब फाइलम के अंदर दो और फाइलम है जो इंक्लूड होती है, विच इज़ हेक्सोपोडा एंड मारियोपोडा। ये हेक्सोपोडा और मारियोपोडा है। हेक्सोपोडा में जो आता है वो इंसेक्ट्स आता है, जैसे कॉकरोच, ये सब इंसेक्ट्स आते हैं हेक्सोपोडा में। और जो मारियोपोडा इसमें मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स जो अभी हम पढ़ लेंगे वो आते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यूनिरामिया के तो इसमें तो 5 क्लास दे रखे हैं, और वैसे जब पढ़ते हैं आगे गूगल पे देख लेते हैं, कहीं देख लेते हैं तो बताता है कि ये तो उसका क्लास ही नहीं है, इंसेक्ट है तो उसका क्लास ही नहीं है। तो बेसिकली यूनिरामिया का 2 पार्ट हैं, हेक्सापोडा और मारियोपोडा। मारियोपोडा में वो आता है सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, जो होपफुली आज के लेक्चर में हम कवर कर लें, मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और जो वो हेक्सोपोडा उसमें इंसेक्ट्स आता है, कॉकरोच वॉकरोच, जिसमें क्लास इंसेक्टा इंक्लूड होती है, जो हेक्सोपोडा में इंक्लूड होती है। तो इसी में हम सारा जो है यूनिरामिया को हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो हमारा सेमेस्टर होगा, जो फर्दर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमारा मे बी जो यूनिरामिया है वो डिटेल में आएगा, ठीक है। सो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो सब फाइलम यूनिरामिया है, यूनिरामिया जो है वो लार्जेस्ट सब फाइलम है, जैसे बता दिए। इसमें 2 वो और ग्रुप खुद ही इंक्लूडेड है, ठीक है। इंक्लूड मारियोपोड्स एंड इंसेक्ट्स बिकॉज ऑफ अनब्रांच्ड नेचर ऑफ appendages of its members. The subphylum is designated यूनिरामिया। इसको जो अपेंडेजेस होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिरामस होते हैं, उसी से यूनिरामिया इसका नाम रखा गया। यूनिरामस से यूनिरामिया इनका जो नाम है वो डेवलप किया गया। Have developed trachea as gas exchanges organ, hence some phylum is also called tracheata. इनके जो गैस एक्सचेंज के लिए वो ट्रैकिया अच्छे से वेल डेवलप है, तो इनके जो सब फाइलम है उसको ट्रैकियाटा भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले एक क्लियर हो गया, इन्हें यूनिरामस इसलिए कहते हैं, यूनिरामिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो अपेंडिज होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिरामस होते हैं, ठीक है। बायरामस नहीं होते, यूनिरामस होते हैं। दूसरी बात, इन्हें ट्रैकियाटा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गैसेज एक्सचेंज के लिए ट्रैकिया जो है डेवलप हो चुके हैं, इसलिए इन्हें ट्रैकियाटा भी कहा जाता है, ठीक है। So, as against those of crustaceans and primitive calicrates that are branched and hence biramous, the uniramus have mandibles which are non-joint. Mandibles इसके non-joint होते हैं, unbranched appendages होते हैं without any palps, कोई palps present नहीं होता। palps क्या होता है, अगर जैसे ये आपका appendages है, इससे बना लेती हूँ, ठीक है, ये appendages है ना, तो ये इसका पाल्प होता है ऐसे। तो ये एज ए ब्रांच तो निकल ही गई ना, पाल्प मतलब जैसे क्रैब का देखा है ना आपने, आगे का पोर्शन जो जिससे वो कैप्चर करता है फूड वो होता है, तो इसलिए वो पाल्प कैप्चर। दे हैव ओनली अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीना विच कॉरस्पॉन्ड टू सेकेंड सिफेलिक सेगमेंट। जो होता है इनके पास, जो होता है सिंगल पेयर, एक ही पेयर होता है एंटीना का, विच कॉरस्पॉन्ड टू सेकेंड सिफेलिक सेगमेंट, जो हेड के सेकेंड सेगमेंट में लाई कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड एंटीना प्रेजेंट होता है बेसिकली इनमें। जो फर्स्ट एंटीना होता है वो डेड होता है, मतलब एब्सेंट होता है। फर्स्ट एंटीना जो होता है वो एब्सेंट होता है और सेकेंड एंटीना जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। जो माल्फिजन ट्यूब्यूल्स होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यूनिरामिया इंक्लूड्स ओवर मिलियन स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑफ विच नियरली मिलियन स्पीशीज आर इंसेक्ट। इनका जो माल्फिजन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, माल्फिजन ट्यूब्यूल इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये जो होता है मिलियंस ऑफ स्पीशीज इंक्लूड करते हैं, आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड करते हैं, ऑफ विच नियरली मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर इंसेक्ट। जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज है वो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता दे रही हूँ, जो सब फाइलम यूनिरामिया होता है ये 2 उसको इंक्लूड करता है अपने अंदर। 2 ग्रुप होते हैं इसके अंदर इंक्लूड है, हेक्सापोडा और मारियापोडा। मारियापोडा में सेंटीपीड्स मिलीपेड्स आते हैं और हेक्सापोडा में इंसेक्ट आते हैं, इसलिए इंसेक्टा की जो क्लास इंसेक्टा है वो इसी में
यूनिरामिया में हमने जो बुक्स ऑथर हैं उन्होंने डाल दी है, इसी में ही कवर करना है, कोई वो परेशानी की बात नहीं है, कहीं बच्चे देख लेते हैं इधर उधर तो घबरा जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सो हम बात करते हैं इसकी जो पहली क्लास है चिलोपोडा। जो क्लास चिलोपोडा है, दे इनहैबिट बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन इन द वर्ल्ड, लिविंग इन सूल ह्यूमस बीनीथ द रॉक एंड स्टोन्स। ये जो होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में भी, ट्रॉपिकल रीजन में भी, और ये सॉइल में रहते हैं। यहाँ पे सूल नहीं है, ये सूल तो बेसिकली कुछ होता भी नहीं है, सॉइल है ये। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड करेक्ट कर लीजिएगा, सॉइल है। ह्यूमस में पाए जाते हैं और रॉक्स, चट्टाने वट्टान जो होते हैं उनके नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, दे हैव समवॉट फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है। अ पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना के पेयर होते हैं। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का पेयर होता है। एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिले आर अपेंडिजेस ऑन द हेड, और 2 पेयर होते हैं मैक्सिले की जो हेड में एज अपेंडिजेस जो हेड में प्रेजेंट होता है। कवरिंग द माउथ पार्ट देयर इज लार्ज पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स फॉर फॉर्सिपुलस और पॉइजन क्लॉज भी कहते हैं उन्हें, विच आर अपेंडिजेस ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रंक सेगमेंट। सो बेसिकली पहले तो ये होगा कि इनके पास पेयर ऑफ एंटीना होता है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, और 2 पेयर मैक्सिला के 2 पेयर मतलब 4 मैक्सिला एज अपेंडिजेस इनके हेड में प्रेजेंट होता है। और इनका जो माउथ पार्ट होता है वो माउथ पार्ट जो होता है वो उसके पास जो माउथ पार्ट के पास लार्ज बड़े बड़े पेयर्स होते हैं, मतलब एक पेयर होता है मैक्सिब्लिड्स का जो इनमें पॉइजन क्लॉज होते हैं, मतलब उनके अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है, वो पॉइजन ग्लैंड से अटैच होते हैं, उनके अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है। और ये जो अपेंडिजेस होते हैं ये ट्रंक का रीजन जो मतलब एब्डोमेन और थोरेसिक रीजन जो फ्यूज़ करा हुआ होता है, जो ट्रंक रीजन होता है उसका पहला सेगमेंट होता है, मतलब हेड के बाद का जो पहला जो रीजन हुआ उसका पहला सेगमेंट जो है उसमें मैक्सिब्लिडिस मैक्सीपैडीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज अ पॉइजन क्लॉज, मतलब पॉइजनस होते हैं ये। ठीक है, each forcipules and in a terminal pointed fang through which the duct of poison gland open। जो हर फॉसिप्यूल्स है वो एंड हो रहा होता है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होता है वो पॉइंटेड सी फैंग हो रही होती है, मतलब फैंग एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपने स्नेक जो जब काटते हैं तो उसके दांत देखे हैं ना, उसके टीथ देखे हैं, शार्प होते हैं, तो वहीं पे ओपनिंग हो रही होती है। यार इसमें सही से बन नहीं रहा है। ठीक है, ये एक समझ लीजिए ओपनिंग है, यहीं से जो भी ये इनका जो पॉइजनस गैस है मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको रिलीज़ कर देते हैं अपने प्रीडेटर पे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका क्लियर डायग्राम देख सकते हैं। ये सेंटीपीड्स का हेड होता है, ये इस फाइलम में जो फाइलम चिलोपोडा है इसमें सेंटीपीड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं फॉलोइंग द ट्रंक सेगमेंट्स में बी देयर मे बी 15 और मोर ट्रंक सेगमेंट्स ईच हैविंग पेयर ऑफ लेग्स विद सेंसरी और डिफेंसिव फंक्शन। जो ट्रंक के बाद जो सेगमेंट्स होते हैं वो या तो 15 होते हैं या तो 15 से ज़्यादा होते हैं, तो मतलब अगर बुक में दे रखा है इतने तो ज़रूरी नहीं है उतना ही हो, उससे ज़्यादा भी होते हैं, उससे बीच के रेंज में भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट ईच हैविंग अ पेयर ऑफ लेग्स, और हर सेगमेंट के पास पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तो सेंसरी के लिए या डिफेंस के लिए। ठीक है, अपेंडिजेस यूजुअली एब्सेंट इनटू लास्ट 2 ट्रंक, जो लास्ट की जो ट्रंक्स होती हैं, 2 जो सेगमेंट होते हैं लास्ट के, वो दोनों जो होते हैं विदाउट अपेंडिस होते हैं, उसमें कोई अपेंडिस प्रेजेंट नहीं होता। द एनिमल आर जनरली अडेप्टेड फॉर रनिंग, फॉर दिस पर्पज द लेग्स आर लॉन्ग एंड आर सेम ऑफ सेम लेंथ। जो ये जो एनिमल्स होते हैं रनिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब फ़ौरन कुछ भी काम हो भग लो, दौड़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं, इसलिए जो इनके लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, या फिर जो इनके लेंथ बराबर ही होती है सारे पैर्स की, ऐसे नहीं होता मतलब जैसे अगर हमारा ही पैर वो एक बड़ा हो एक छोटा हो तो चलने में दिक्कत होगी, तो सिमिलरली जो साइज़ होता है लेंथ का इनके जो पैर का साइज़ होता है वो सेम होता है, या तो लंबा या तो छोटा, जो भी है उस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, जो सेंटीपीड्स होते हैं आर प्रेडेशियस एंड फीड मोस्टली ऑन द आर्थ्रोपोड्स, जो छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं इन सब पे ये फीड करते हैं। प्रे इज़ पैरालाइज्ड विद फॉर्सिप्यूल्स, जो प्रे होता है जो भी इनका प्रे होता है उसको ये पैरालाइज्ड कर लेते हैं फॉर्सिप्यूल्स के थ्रू, मतलब अपने फैंक्स से ये पॉइजनस जो भी सब्सटेंस होता है वो एंजाइम में वो इनके प्रे में डाल देते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था स्पाइडर में, वो अपना जो भी एंजाइम था वो डाल के पैरालाइज कर दे रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी अपने फॉसिप्यूल से पैरालाइज कर ले रहे हैं। इन सम फॉर्म पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में अकर बिफोर इंजेशन,
इंजेक्शन, किसी किसी में जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो पहली इंजेक्शन से पहले ही हो जाता है, मतलब मुंह में अंदर जाने से पहले इंजेक्शन से पहले ही पार्शियल डाइजेशन हो जाता है उसके थ्रू, समझ सकते हैं आप। अरे वो जो इनके फैंग्स हैं, जो पॉइजनस ग्लैंड जो पॉइजनस निकला उसके थ्रू। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट ट्यूब एंड सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बक्कल रीजन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रेट होता है, ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब होता है। और सैलिवरी जो सलाइवा रिलीज करते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो बक्कल रीजन, मतलब बक्कल रीजन में प्रेजेंट होता है। बक्कल रीजन होपफुल आपको समझ में आता ही है, बक्कल रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गैस एक्सचेंज इज कैरिड आउट बाय द ट्रैकल सिस्टम। ट्रैकल सिस्टम होता है इनमें, इतना तो हमने पढ़ लिया। एंड यूजुअली देयर आर वन पेयर ऑफ स्पेरिकल्स पर सेगमेंट। हर सेगमेंट में स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होल्स प्रेजेंट होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब बॉडी में, इनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हर सेगमेंट में होल्स प्रेजेंट होगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में हर सेगमेंट में होल्स प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। स्पेरिकल्स कैन नॉट बी क्लोज, स्पेरिकल्स क्लोज नहीं हो सकते भाई, गैसेज एक्सचेंज वहीं से होता है। मैनी ऑफ सिलोपोड्स हैविंग सिंगल पेयर ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल। किसी ज़्यादातर के पास जो होता है सिलोपोड्स के पास सिंगल पेयर ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है, किसी किसी के पास ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्लियरली, ये जो होल्स दिख रहे हैं यही है स्पेरिकल्स, इन्हीं के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है। और ये वो नहीं हो सकते, जैसे बताया छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप इसका क्लियर डायग्राम देख सकते हैं पूरा। ये इसका हेड रीजन है, सेंटीपीडाइट का हेड रीजन है जहाँ पे आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड पूरा दिख जाएगा। हेड किससे शील्ड है, ओसिलाई प्रेजेंट है, सेकंड मैक्सिला है, मैक्सिपिलाइड्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप ये पॉइजनस ग्लैंड देख सकते हैं, पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। द नर्वस सिस्टम इज टाइपिकल आर्थ्रोपोड्स। टाइपिकल जैसे आर्थ्रोपोड्स में होता है, एनालिडा को ही फॉलो करता है वो नर्वस सिस्टम वही होता है। आइज जो होती है एब्सेंट होती हैं, मगर बहुत सब में ऑसिलाई प्रेजेंट होती है। ऑसिलाई नंबर में वेरी करती है, किसी में 1 2 4 5 6, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। मैनी सिलोपोड्स हैव सेंस ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन ऑफ टॉमस वेरी of uncertain function located in the head at the base of antennas. It may detect vibration. जो जिलोपोड्स होते हैं इनके पास ऑर्गन होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है जिसे टॉमसवेरी कहते हैं, जिसका फंक्शन उतना तो पता नहीं चला है अभी तक डिटेल में, मगर हाँ जहाँ तक कहते हैं कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में इसका फंक्शन होता है। और इनका ये जो एंटीना के बेस में प्रेजेंट होता है, द हेड एट द एंटीना बेस, ठीक है। द ओवरी जो होती है इनकी वो अनपेयर्ड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लाइंग अबव द गट एंड द ओविडक्ट ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय अपर्चर। जो ओवरी होती है वो अनपेयर्ड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और गट के ऊपर लाई कर रही होती है। एंड द ओविडक्ट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अपर्चर लोकेटेड एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर लेगलेस वेंट्रल सेगमेंट। जो लास्ट के जो सेगमेंट देखे थे हमने ट्रंक के, जो अपेंडिसेस में एब्सेंट थे, तो वहीं पे जो पोस्टीरियर एंड हो गया, वो लास्ट का सेगमेंट हो गया, पोस्टीरियर एंड हो गया, जो लेगलेस सेगमेंट है वहीं पे अपर्चर मतलब होल्स पाए जाते हैं, अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट होते हैं जहाँ से स्पर्म का आना जाना मतलब वो जो होता है वही से होता है। द टेस्टिस आर जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, एक ही जेनाइटल डक्ट होता है इनका, मतलब एक्सक्रीटरी भी वहीं से और जेनाइटल डक्ट भी वहीं से होता है। ऑल्सो ओपन द मीडियन गोनोफोर ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द पोस्टीरियर जेनाइटल सेगमेंट। पोस्टीरियर ये भी वहीं पे पोस्टीरियर जेनाइटल सेगमेंट में जेनाइटल सेगमेंट होता है, वही जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है वहीं पे होता है। द जेनाइटल सेगमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस कैरीज स्मॉल अपेंडेजेस कॉल्ड गोनोपोड्स। जो जेनाइटल सेगमेंट होता है, जो लास्ट का सेगमेंट होता है वो जेनाइटल सेगमेंट होता है, और वो इन दोनों सेक्सेस का जो जेनाइटल सेगमेंट होता है वो गोनोपोड्स को एक छोटा सा अपेंडिज होता है गोनोपोड्स, उसको कैरी करके रखते हैं। यहाँ पे आप इमेज में ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है गोनोपोड्स, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस, कहाँ पे थे हम, हाँ गोनोपोड्स। द यंग हैचिंग आउट द एग मे हैव फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेगमेंट। जो यंग होता है, जो मतलब हैच होता है, जब इनका एग हैच होता है तो जो यंग वंस निकलता है या तो वो कंप्लीट सेगमेंटेड होता है,
पूरा सेगमेंटेड होता है। एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट बोलते हैं इसे, या तो एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट होगी या एनामॉर्फिक डेवलपमेंट होगी। एनामॉर्फिक डेवलपमेंट मतलब जो एग से जो भी यंग वंस निकलेगा, जो भी इनका जो ऑर्गेनिम्स का जो बेबी निकलेगा, या तो वो फुल्ली सेगमेंटेड होगा, उसे एपिमॉर्फिक कहते हैं, या तो वो पूरा सेगमेंटेड नहीं होगा, मतलब जैसे जैसे वो एडल्ट होता जाएगा माउल्टिंग होगी। माउल्टिंग पता है, स्किन का लूज़ होना, फिर दूसरी स्किन चलेगी उसमें, तो माउल्टिंग होगी, तो उसके थ्रू उसके सेगमेंट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। लिमिटेड सेगमेंट के साथ वो जो होगा निकलेगा अंडे से, और धीरे धीरे उसके सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, वो एनामॉर्फिक है। इसके एग्जांपल है जियोफिलस, स्ट्रेगामा एंड स्कॉलोपेंडा। यहाँ पे आप इसके डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।